Hi guys, welcome back to my YouTube channel. मैं हूँ देवयानी and I'm studying international marketing at King's College London. So अगर आपको UK में पढ़ना है and you are at the stage कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना है which is the best subject for you, कि आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो, this video is gonna help you make that decision. अगर आप कोई एजेंसी के साथ अप्लाई कर रहे हो, यू कैन इमेजिन कि वो इतना लंबा लिस्ट भेजते हैं ऑफ सम यूनिवर्सिटीज़ यू शुड अप्लाई टू. अगर आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है वहाँ पे, उनका अलग पर्सपेक्टिव रहता है, आपको जो पता है उसका अलग पर्सपेक्टिव रहता है. विच इज़ राइट, लाइक विच इज़ द राइट यूनिवर्सिटी फॉर यू, आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करना चाहिए और कितने को करना चाहिए. दिस वीडियो इज जस्ट दैट. सो इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो. मैं फटाफट अलग अलग पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ सो दैट यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड किसी और को आपका करियर का इंचार्ज मत लेने दो. दिस इज योर डिसीजन एंड अ वेरी इन डेप्थ रिसर्च्ड वन. ठीक है, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो. Adding to that, at the end of this video, I'm also going to tell you how you can avoid paying application fees to different universities. So make sure you stay tuned until the end. But overall, I make a lot of videos about studying in the UK, visa ka, career-wise, how to do assignments and things like that. And I would really appreciate if you subscribe to my YouTube channel and give this video a like. And let's just get into this video. So I would recommend कि आप कोई भी एजेंसी के पास जाने से पहले डू दिस रिसर्च एंड देन गो टू एन एजेंसी. बिकॉज कभी कभी एजेंसीज आपको अलग वे से परसुएड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, आपको अगर कुछ नॉलेज ही नहीं है, कि कुछ ही पता नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो दे कैन परसुएड यू टू अदर डायरेक्शन विच यू डोंट वांट टू डू. सो बिफोर गोइंग टू एनी एजेंसी और बिफोर अप्लाइंग यूज दिस स्ट्रैटेजी. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू बिफोर एनीथिंग इज ऑब्वियसली सिलेक्ट अ सब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई टू. तो आपको लॉ पढ़ना है, आपको फाइनेंस पढ़ना है, आपको HR में जाना है, जो भी हो, एक सब्जेक्ट होना चाहिए. सो बिकॉज आई एम अ मार्केटिंग स्टूडेंट, मैं एक मार्केटिंग एग्जाम्पल दूंगी. सो आई स्टडीड बैचलर्स इन मास मीडिया एंड वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स थे एंड आई रियलाइज माई लव फॉर मार्केटिंग एंड उसमें मैंने इंटर्नशिप्स किए थे. सो आई थॉट इट वुड मेक सेंस टू डू माई मास्टर्स इन मार्केटिंग. पर बस मार्केटिंग हो गया, इज इट एज ईजी एज दैट? नहीं, मार्केटिंग में भी इतने ऑप्शंस है. लाइक, डू आई वांट टू स्टडी just marketing, do I want to study strategic marketing, international marketing, digital marketing, marketing and communications, business development and marketing? Like, I have so many options literally. तो क्या है मेरे लिए करेक्ट? तो this strategy is going to help me decide what was the right course. So आपका जो भी हो, आपको फाइनेंस में करना है तो इकोनॉमिक्स में करना है तो इकोनॉमिक्स में नॉर्मल करना है कि इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग में करना है. सो मेनी ऑप्शंस एंड एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स एंड करिकुलम दे ऑफर. So how to go about it? So the next thing you have to do is go on QS World Ranking. तो QS World Ranking के आप वेबसाइट पे जाओगे. यहाँ पे I've added the link in the description box below, but anyway I'm going to show you on the screen. So go to 2023, which is the most recent one. If you're applying in 2024, ये सब add होते जाएगा, things like that. And the second thing you have to do is go to location and add United Kingdom. So यहाँ पे किया तो आपका एक पूरा लिस्ट आ जाएगा. तो यहाँ पे this is the world rank. For example, University of Cambridge is second in the world. University of Oxford is fourth. So there are so many different ranking websites you can use. There is QS World Ranking, there is Times Higher Education, then Complete University Guide. So इसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगता है, you resonate with, follow that. But I would recommend do not follow the Guardian because it is थोड़ा सा shady. Like, I'm gonna make another video on why you should not trust the Guardian rankings. But I would personally recommend, और मैंने जो use किया था, is QS World Ranking because it's just worldwide and very known. So let's just get into that. So the first thing you have to do is आप ऊपर से चालू करो to start your research. So there are so many universities. यहाँ पे आप 10 पे जाओगे तो go to the top 50. So I think 50 के नीचे, like, it does not make a lot of sense to apply in that sense. So you can just go to top 50 or whatever your budget is, like whatever you want. But you can also do end तक, like you can make this 100 और आप पूरा research कर सकते हो. I did not personally do that because मेरे को चाहिए था कि I would only study in the top few universities in the UK. If not, I would not go to the UK. That was my criteria, but it totally depends. So let us start from the top. तो यहाँ पे University of Cambridge आता है. So I go to this University of Cambridge Marketing MSc. ठीक है, because of course I want to study marketing. So this is the very first link I find. So यहाँ पे क्या बोलते हैं? Okay, University of Cambridge, MPhil Strategy, Marketing and Operations. What do they want? So I go through this, but this is not like something I want to study. So I just close the tab कि नहीं, University of Cambridge में नहीं करना है. Then I go to University. The second thing I see is University of Oxford. तो यहाँ पे भी मेरा कोर्स है क्या? Okay, marketing research they have. Oh no, this is Oxford Brookes. तो आप देखो यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटी. ओके, मार्केटिंग, द फर्स्ट वन वाज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. रिसर्च एरिया मार्केटिंग. ओके, सो दिस इज अगेन अ रिसर्च
role. So it is not like an MSc, not a master's in marketing. So this is not eligible. So I'm going to give you another example because I'm from King's. Let's focus on King's College London, ठीक है? Because पहले वाले मैंने किए हैं, but in terms of that. So the serial number 4, name of the university King's College London. What is the world ranking? 37. तो कहाँ मिला मेरे को? ये यहाँ पे मैंने डाला है. Okay, 37 is the world ranking. Then what is the course I want to study? So I go here. I say King's College London marketing and I find the international marketing course. ठीक है? So I go here. Okay, ठीक है, international marketing आ रहा है, full time September to September, and you just scroll down. So every university का आपको एक landing page मिलेगा आपके course के लिए. So you will see that. So what are the entry requirements? Then okay, this is that. Basically I read through everything कि क्या क्या है. Then I go to teaching and structure. तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि what are the required modules, compulsory modules and optional modules. तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगी कि what are the 3 subjects I like in this. So इसमें से I like international marketing communications, interesting. I like digital marketing, I like brand management. ये 3 subjects I really like. So which are the subjects I don't like? So for example, I can go here and I can say कि okay, मेरे को maybe marketing, interaction and technology अच्छा नहीं लगा. Which is I think I don't like international e-service marketing. This is not something I like. So I just copy paste it here, international e-service marketing. So every subject के लिए then you go here and on the website आपको दिखेगा कि उनके फीस क्या है. So here you go to fees and funding. यहाँ पे दिख सकता है 31 lakh 260 whatever rupees 260 नहीं 26,000 rupees का उसका फीस है. So add it here. Then on the website also you will see the application fees. Then in notes you have like also other options, like उनके पास Kings के पास along with international marketing they also have digital marketing which I was not interested in. So मैंने खाली रखी also is digital marketing as an option. And उनका IELTS का स्कोर क्या चाहिए? They need a minimum of 7 band above. तो ऐसे मैंने एक एक यूनिवर्सिटी का जाके लिखा कि इंपीरियल का लिख लिया कि स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग व्हाट आर द सब्जेक्ट्स लाइक. सो आई वुड रिकमेंड कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ को आपको अप्लाई करना है विच आर लाइक आपको अगर फॉर एग्जांपल मैंने कि कैम्ब्रिज का खोला था, मेरे को कोर्स देख के इंटरेस्टिंग नहीं लगा कि एमफिल इन स्ट्रैटेजी ऑपरेशंस मैंने टैब बन गया. सो इट इज़ नॉट ऑन दिस टेबल. पर फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल का, एडिनबरा का MSc मार्केटिंग, मैनचेस्टर, लाइक दीज कोर्सेज रियली इंटरेस्टेड मी. सो दीज आर ऑन द टेबल. मैंने इस टेबल के लिए एग्जाम्पल के लिए ओनली 6 तक किया है. बट आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत लंबी लिस्ट बनाओ ऑफ लाइक साउथहैम्पटन हो गया, ग्लासगो, लीड्स, बर्मिंगहैम, डोरहैम. लाइक आई हैड अप्लाइड टू डोरहैम एज वेल, आई हैड अप्लाइड टू ब्रिस्टल एज वेल. सो यू नो क्वीन मैरी इज़ अ रियली गुड यूनिवर्सिटी. सो आप ईच यूनिवर्सिटी का लिखो, लाइक क्वीन मैरी का MSc, लाइक यू नो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि जिनके सब्जेक्ट्स यू लाइक which you don't like, what is the application fee and what is the fees. ठीक है. So when you have that entire list ready, then you do the elimination process. So I always recommend that you should only apply to 5 universities. 2 are dream universities which are in the top few, like for example King's हो गया, UCL, Bristol, even Queen Mary, like Russell Group universities. If you have not seen my Russell Group universities का video, I have linked it here and even down below in the description box. But yeah, so these are all dream universities. Then you have to see achievable universities जो maybe थोड़ा सा lower ranking हो. So let's just go to Queen यहाँ पे. So achievable university might be University of, I don't want to say name, but like I don't want to say names because people do get offended, but whatever seems achievable for you depending on your profile. like ऐसे हो सकता है कि अगर आपका एकदम कम मार्क्स हो तो आपके अचीवेबल यूनिवर्सिटीज़ के रैंक्स भी गिर जाएंगे. ठीक है. एंड देन 1 बैकअप यूनिवर्सिटी. सो बेसिकली 5 which is 2 ड्रीम, 2 अचीवेबल एंड 1 बैकअप. बट दिस अगेन इट हैज़ मोर फैक्टर्स टू इट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोन लेके आ रहे हो, अगर आपका आपका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट अफोर्ड पेइंग 34 lakhs to a university just to get a degree, then आप यहाँ पे जाओगे, Imperial College becomes a red university. You don't apply that because you cannot afford the 34,000 fees, for example. Then there are some other university, like for example अभी मैंने Imperial College को नहीं apply किया था because if you see in the notes they do need math and they have a personal interview, so they have बहुत लंबा एप्लीकेशन प्रोसेस था. वाज लाइक नो इट्स नॉट वर्थ इट, सो आई डिड नॉट अप्लाई टू इंपीरियल एट ऑल. देन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा. तो एडिनबरा में मेरे को क्या था कि आई डोंट वांट टू लिव इन स्कॉटलैंड, मेरा इंग्लैंड वाला ही प्रेफरेंस था. सो आई डिड नॉट अप्लाई टू एडिनबरा ईदर. सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव कि अगर आपका मार्क्स इतने अच्छे नहीं. फॉर एग्जाम्पल इन बैचलर्स आई गॉट अ 8.97 CGPA, बट बिकॉज ऑफ कोविड सबने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए. लाइक बैक इन अभी तो थोड़ा एवरीथिंग हैज़ बिकम लाइक नॉर्मल, बट लाइक 2 साल में एवरीबडी हैज़ लाइक 10 pointers and
everybody's get like a 9 CGPA overall, like, you know, मेरे को इतने DMs आते रहते हैं, like everybody has a really good CGPA, so the competition is even higher. So अगर आपको maybe like a 6 CGPA मिला है ये तो you are not even eligible to apply to these universities, right? So then maybe आपका, you know, like your dream university, maybe you can apply to one dream university, something which is like maybe Queen Mary could be a dream university, and then something else. It just depends on your profile, you know. अगर नॉट जस्ट दैट, अगर आपका CGPA भी बहुत सही है, सब सही है, लाइक इवन यू कैन अफोर्ड, पर आपको IELTS में 6.5 है, सो ऑल दीज यूनिवर्सिटीज नीड एन अबाउ 7 बैंड, सो इसमें सब रेड हो जाएंगे. आई विल टेल यू फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ऑफ वॉट आई डिड. फॉर एग्जाम्पल देन मैंने इम्पीरियल को अप्लाई नहीं किया, एडिनबरा को अप्लाई नहीं किया, देन आई सॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, लाइक ओके आई रियली लाइक द करिकुलम, लाइक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिटेल मार्केटिंग विच इज इंटरेस्टिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, और इसका फीस इज ऑल्सो विच समथिंग आई कैन अफोर्ड, सो आई वॉज लाइक ओके, make this a green color. ठीक है. Then King's College London, of course it was a green color, and honestly like out of all the universities, King's was my first, like I really like all of the subjects जो सिखाए गए हैं King's में, so I was like King's में मिलना ही चाहिए. So when I applied, the fees was 29,000 pounds. Now it has increased to 31,000, like literally it has become so expensive. Or application fees has also increased. Like when I applied, I think it was 89, I don't remember actually. मैंने King's का वीडियो बनाया, how I got into King's College London, check that out. But it was, now it has increased to like 120 pounds, you know. Then there was, you know, University of Warwick. Like Warwick is such a great university. But then I, you know, see the subjects कि design thinking है, like marketing through social media, ठीक है, मेरे को पता ही है, luxury products is nice. But like there are some subjects I really don't like, and it is 32 lakh, you know, it's pretty expensive as well. But मैंने notes पे लिखा है कि I do not like the subjects, so I did not apply to Warwick either. So this is like a very well made version. पर मैं आपको बताऊँ ऐसे तो like this was that. मैंने ऐसे अलग अलग universities का लिखा था back in the day, so this is like my thing. And नीचे वाले like I decided not to apply at all. Sheffield, like मेरा था कि if I get into like a top universities, top few, then only I'll come to the UK. If not, I will not come. So if you make this chart, यू वुड एग्जैक्टली नो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कौन सा फीस अफोर्डेबल नहीं लग रहा है. यू कैन डायरेक्टली कंपेयर कि ठीक है ये कम है, ये बेस्ट है, ये मेरे लिए परफेक्ट फिट है. अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो एड अनदर फोल्डर ऑफ clubs you want to join, for example, which is going to help you in your SOP. So मेरा SOP का वीडियो भी मैंने ऐड किया है. For example, let's go to King's College London and I say if you go to KCS Student Societies, and I can just see कि कौन से King's के societies, and I can name like 2-3 societies which I want to, you know, would like to join potentially, and then add that in my SOP. So how to write the perfect SOP का वीडियो भी आपने देखा ही होगा, नहीं देखा तो I've linked it here. So things like that, and this folder is going to give you like the perfect thing so that you can choose the 5 universities you want to apply to. ये 5 universities ले लो, go to an agency and apply there. So how you can avoid paying application fees is, I would recommend कि आप कोई तो agent के साथ ही जाओ, because उनके बहुत collaborations होते हैं. So applying through an agent, आपको बहुत एप्लीकेशन फीस का वेवर मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक इन द डे आई रिमेंबर ब्रिस्टल का 50 पाउंड एप्लीकेशन फ़ी था, बट बिकॉज आई अप्लाइड थ्रू एन एजेंसी वो वेवर ऑफ हो गया नो. बट सम ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल इम्पीरियल है, किंग्स है, दे डू हैव एप्लीकेशन फीस, एंड मोस्टली एजेंसी ये कवर नहीं करते बिकॉज दीज आर सम टॉप यूनिवर्सिटी, सो यू विल हैव टू पे दैट. ठीक है, यूजुअली, बट समटाइम्स देर इज़ अ वे अराउंड इट एज वेल. So you can personally mail the admission team of the university. For example, King's के admission team को बोला कि because of, you know, these reasons I'm not able to pay the application fees. So आप बोल सकते हो कि these are the financial status, because of COVID, like whatever, you know, things I have spent already, the visa and the IELTS के fees are too much. Can you please give me an application fee waiver? And guys, they do that. I know somebody जिसने, I think I've covered it one of the videos, but again I'm just gonna talk about it कि उसने Imperial College London को apply किया था, and then he has sent a mail कि you know I'm so sorry, like I cannot afford the fees and things like that. Oh, it's in my frequently asked questions वाला video, which I'm also gonna link again, you can check that out as well. पर उसने बोला I cannot afford, like can you just give me like a waiver, and उसको Imperial के लिए नहीं भरना पड़ा whatever the amount was. So there is always a solution. All you have to do is ask. So the best solution is do this research, select your 5 universities, go to an agency, जितना आपको waiver मिल सकता है good. अगर वो बोले कि नहीं we can't give you a waiver, you will have to pay the application fees. That time mail the university, request them for a waiver. Sometimes वो करते हैं, sometimes नहीं करते, depending on how you write it. So now like that is on you how you form your email. But
yeah, then you can avoid the fees as well. And by using this strategy, आप जो भी subjects पढ़ोगे, you will like it will also help you like write the perfect SOP. You will also be very happy कि किसी और ने आपको बताया नहीं where to go and what to study and things like that, and your career and your life is sorted. So that is it from my side. So before we end this video, I would like to take a minute to talk to you about today's sponsor, which is Amber Student. Amber Student is Southeast Asia's largest student accommodation provider. So literally guys, अगर आप like, मैं लिटरली बता रही हूँ, as soon as possible student accommodations book कीजिए, because they're getting sold out so fast, and then finding a house is going to be very hard. Then आपके DMs आएंगे, please help me, घर नहीं मेरा, मैं क्या करूँ. So please, like, I've added the link in the description box below. Just go there. आपकी जब यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन हो गया, आपको एडमिशन मिल गया, देन यू कैन जस्ट राइट द यूनिवर्सिटी नेम, और यू कैन जस्ट इंक्वायर राइट नाउ कि आपको कहाँ पे लंदन में रहना है, कि क्या करना है. जस्ट बुक इट ऑफ एज सून एज पॉसिबल, एंड yeah, then your life is going to be pretty much sorted. And that's it from my side. I hope this was helpful, and please do consider subscribing to my YouTube channel, and see you next video. Bye.